नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। लीगल अवेयरनेस के मेरे इस मुहिम में आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी कभी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, या उसके परिवार के, या उसके फ्रेंड्स के, या उसके चाहने वाले, या उसके जानने वाले में से कोई भी किसी भी क्राइम में वो इन्वॉल्व होता है या वो इन्वॉल्व करा दिया जाता है, यानी एफआईआर में उसका नाम होता है। उन सबों को इससे गुजरना होता है। जी हां, इस टॉपिक का जो नाम है, इस टॉपिक का नाम हमने रखा है बेल बॉन्ड और श्योरिटी। सुनते होंगे कि फलाने को बेल मिला है और उसको 2 बेलर के साथ इतने श्योरिटी अमाउंट का कोर्ट ने आदेश किया है। तो आज हम लोग यह जानते हैं आखिर बेल बॉन्ड होता क्या है और बेल बॉन्ड हम फर्निश कब करते हैं और यह कैसे फर्निश किया जाता है। ठीक है, तो अब समझिए कि आखिर बेल बॉन्ड और श्योरिटी का यह मसला क्या है। अंत तक बने रहिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अभी इसको लीगल से, मेरा जो मिशन है वो मिशन यह है कि लॉ के इंट्रिकेसीज को, बारीक को, आम लोगों को उसकी भाषा में समझाया जाए ताकि उसके जेहन में यह बैठ जाए और उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अंत तक बने रहिएगा, इसको समझाता हूं। बेल बॉन्ड और श्योरिटी, आप समझिए कि जब आप बेल लेते हैं और बेल ग्रांट हो जाता है तो उसका ऑर्डर को कभी पढ़िएगा। इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। यदि बेल ग्रांट हुआ तो उसमें बेल कभी भी अनकंडीशनल नहीं होता है, हमेशा बेल कंडीशनल होता है। कंडीशनल बेल इसलिए होता है कि आपको हम फॉर द टाइम बिंग छोड़ रहे हैं, लेकिन जब कभी आईओ को जरूरत पड़ेगा या ट्रायल के दौरान, जब भी कभी भी आपकी जरूरत पड़ती है, आप ट्रायल के दौरान हर डेट पे अपीयर होंगे, पहला शर्त। दूसरा शर्त, आप कभी भी इस बीच में जो है प्रोसिक्यूशन साइड से किसी भी लोगों को परेशान नहीं करेंगे या किसी भी एविडेंस को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे या कुछ भी आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि ट्रायल इफेक्ट हो। यह सब कहीं ना कहीं शर्त होता है। उसी में यह भी लिखा जाता है कि 2 बेलर इसके बिहाफ पे बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे और साथ ही साथ इतना अमाउंट का 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 एक कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। छोटा ऑफेंस है तो छोटा अमाउंट, बड़ा ऑफेंस है तो बड़ा अमाउंट का क्या होता है, श्योरिटी दिया जाता है कि, और लिखा है लाइक अमाउंट मींस 2 बेलर्स एंड द श्योरिटी अमाउंट विल बी इतना, विल बी पेड बाय द बोथ। दोनों बेलर को इतना श्योरिटी अमाउंट भरा जाता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर बेल बॉन्ड होता क्या है। ये समझिए, इट इज अ रिटन प्रॉमिस गिवन बाय हूम। इट कैन बी गिवन बाय द ऑफेंडर, जिसको बेल मिलता है, या और पर्सन हु गिव्स श्योरिटी ऑफ द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर के बिहाफ पे श्योरिटी देता है कोर्ट को। और श्योरिटी क्या करता है, इट इंश्योर्स प्रेजेंस ऑफ द ऑफेंडर, या इंश्योर करता है कि ऑफेंडर जो है, जिसको बेल मिलता है, वह जो है कोर्ट में जब भी ट्रायल होगा यह अपीयर होगा, इसके क्या करता है, वो गारंटी प्रोवाइड करता है। एक तरह समझिए कि वह अमाउंट का जो आप लगाते हैं कोर्ट को, जो पे करते हैं, जो कागज देते हैं, वो कहीं ना कहीं श्योरिटी देता है कि हम इसके बिहाफ पे बेलर बन रहे हैं और यह श्योरिटी मैं दे रहा हूं कोर्ट आपको कि यह आएगा। यदि नहीं आता है और कोई क्षतिपूर्ति होती है तो आप मेरे इस श्योरिटी से भरपाई कर सकते हैं। अब समझिए ये कब किया जाता है। अभी तक अंदाजा लगा लिए होंगे आप लोग। आफ्टर गेटिंग बेल, जब भी बेल ग्रांट कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है ये आपको इमीडिएटली उसके बाद करना होता है। अदरवाइज बेल लेके आप घर जाके सो नहीं सकते हैं या सोच के कि बेल मिल गया है। जी नहीं, आप ऑर्डर का वेट, यदि बेल मिलता है लोअर कोर्ट से तो ऑर्डर का वेट कीजिए, और जो मदर कोर्ट होता है, पेरेंट कोर्ट होता है, वहां पे आप भरा जाएगा। मान लीजिए हाई कोर्ट से आप बेल लेते हैं तो क्या बेल बॉन्ड हाई कोर्ट में भरेंगे क्या? आंसर है नहीं, पेरेंट कोर्ट में। जब आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, वहां पे हर जगह पे देखेंगे हर कोर्ट को ये कुछ कुछ थाना अलॉट कर दिया जाता है। जिस थाने का केस होता है और उसी थाने, ये मजिस्ट्रेट के सामने में आपका सारा डॉक्यूमेंट पड़ा रहता है, वो होता है मदर कोर्ट या पेरेंट कोर्ट। वहां पे जाकर आप ये सब फर्निश करते हैं और ट्रायल वहीं पे स्टार्ट होता है। इसे याद रखिए, कहां पे? पेरेंट कोर्ट में। ठीक है, आफ्टर गेटिंग बेल। अब आइए हाउ, कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे बेल बॉन्ड जो है आपको फर्निश किया जाता है। सब आसानी भाषा में समझिए। दुर्घटना घटी, कॉज ऑफ एक्शन हुआ तो क्या होगा? एफआईआर होगा। जैसे ही एफआईआर लॉन्च होता है तो 2 कंडीशन बन सकते हैं, या तो आप अरेस्ट होंगे या तो नहीं होंगे अरेस्ट। यदि आप अरेस्ट होते तो क्या होगा? रेगुलर बेल। जहां भी आपको समझ में नहीं आया तो पॉज कर दीजिएगा, अच्छे समझ जाएंगे। ये है आरबी, रेगुलर बेल। यदि आप अरेस्ट नहीं होते हैं, भाग जाते हैं या जानते हुए कि हम अरेस्ट हो सकते हैं कभी भी क्योंकि एफआईआर हो गया है, तो आप क्या लेंगे? एंटीसिपेटरी बेल। A.B एंटीसिपेटरी बेल। अब है कि बेल कितने प्रकार के हैं, बेल क्या होता है, मेरा वीडियो है, वहां पे जाके समझिएगा। तो बेल के टाइप्स ऑफ बेल मैंने बताया हुआ है। बेल क्या होता है वो मैंने बताया हुआ। बेल कब मिलता है, कब लेते हैं, क्यों मिलता है, सर अच्छे से बताया। उसको टाइप्स ऑफ बेल में जाके समझिएगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद का ये एपिसोड स्टार्ट होता है। अब समझिए, अरेस्ट हुए तो रेगुलर बेल लेंगे। रेगुलर बेल ग्रांट हुआ तो क्या होगा? आप है कहां पे? आप है जेल में।
क्योंकि आप अरेस्ट हो चुके हैं। रेगुलर बेल मिला तो आप बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे। बेल बॉन्ड जब फर्निश करते हैं तो आपको क्या बोला गया कोर्ट के द्वारा, 2 बेलर चाहिए आपको, 2 बेलर लेके आए। कभी कभी कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट का मैंने ऑर्डर देखा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो इसमें लिख दिया जाता है 2 बेलर में से एक फैमिली का होना चाहिए। लो भाई, अब एक फैमिली से ढूंढिए। और संबंधिक है कि वो आने का नाम भी नहीं लेते। कई संबंधिक है जो बेलर बनने के नाम पर उनको लगता है उठा के कभी भी जेल में डाल दिया जा सकता है। यह भी मिथ्या है, समाज में थोड़ा हास्यास्पद है। तो मेरा ऐसे लोगों से भी मैसेज है कि आपको उठा के नहीं डाला जाएगा, परेशान ना होइए, क्योंकि कोर्ट ने कंडीशन लगा रखा है उस बेचारे पे, तो सपोर्ट कीजिए। संबंधिक होने का जो है ड्यूटी निभाइए आप कम से कम उस टाइम में। अब आता है 2 बेलर और श्योरिटी देगा। श्योरिटी जो भी अमाउंट रहेगा, इसमें डॉट डॉट रखा है, श्योरिटी भरा, 2 बेलर आके एग्जीक्यूट किया बेल को। जैसे ही बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका भी उपस्थिति हो, 2 बेलर आएंगे और श्योरिटी आएगा उसके बिहाफ पे। और जैसे ही बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, एक ऑर्डर लिखा जाता है। उस मेमो को लेके जाएगा कहां, बिहाइंड द बार, तो जाएगा जेल एडमिनिस्ट्रेशन में। उस मेमो को जो जमा कर, मेमो लेके कौन जाएगा, कोर्ट का बंदा जाएगा, आप नहीं जाते हैं। वो जाता है, वहां पे सारा फॉर्मेलिटी होता है, तब आप निकलते हैं जेल से बाहर। अब समझिए दूसरा सिनेरियो, आप अरेस्ट नहीं होते हैं, क्या लेंगे, एंटीसिपेटरी बेल। बाहर में ही हैं आप जेल में नहीं गए, इसलिए आप क्या लेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ एंटीसिपेशन यू आर जस्ट टेकिंग द एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, अब समझिए ये ग्रांट हो गया आपको। तो क्या क्या होगा, देखिए यहां का सीन थोड़ा अंतर है, 1-2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपको एंटीसिपेटरी बेल होगा, पहला स्टेज होगा सरेंडर कम बेल पिटीशन आपको लगाना होगा। जो बेल बॉन्ड का स्टेज होता है, आप देखेंगे कि लंच से पहले 12 बजे के आसपास जो आपके वकील साहब सरेंडर कम बेल पिटीशन लगाते हैं। पहले आप सरेंडर करेंगे कोर्ट के सामने में, एप्लीकेशन लगा के, लॉर्डशिप मैं सरेंडर कर रहा हूं और जो है मैं रेडी हूं बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए, और जो भी कंडीशंस कोर्ट ने दिया है उसको लगाने के लिए। इसलिए इसको सबमिट करते वक्त और इधर बेल बॉन्ड लगाते वक्त कोर्ट का ऑर्डर रहता है। कोर्ट का ऑर्डर से वो जो मजिस्ट्रेट साहब वो मैच करते हैं कि क्या कंडीशन लगाया है। यदि रखा है कि 2 बेलर में से एक रिलेटिव होना चाहिए, तो देखेंगे कौन इसका रिलेटिव है, और आधार कार्ड रहता है इनका, और दोनों जो पेपर लगे सारा मैच करते हो, पूछेंगे आपसे बाकायदा आप कौन है इसके। कई बार बेलर लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, लोकल बेलर कई लोग, जब संबंधिक नहीं आएंगे तो खरीदना ही पड़ेगा आपको। और कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है, होना नहीं चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, बट क्या है कि मजबूरी है, लोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, वो उसका समस्या है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे वो इंश्योर होने के लिए आपको जो है ऑर्डर कॉपी जो है बेल का वो लगाना पड़ता है। पहला सरेंडर कम बेल पिटीशन लगा दिए, लंच के बाद ये मूव होता है बेल पिटीशन। बेल पिटीशन 2 बेलर आया और आप भी आते हैं, क्योंकि आपने लंच से पहले क्या किया, सरेंडर किया था। यहाँ पे 3 लोग, 2 ये, एक आप, 3 लोग हैं, तीनों का सारा चीज डॉक्यूमेंट लगेगा आपसे। ठीक है, डॉक्यूमेंट साथ साथ इस यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड अभी प्रिवलेंट हो रहा है सारा चीज में। ठीक है, अब आइए 2 बेलर आया अपना आइडेंटिटी कार्ड के साथ, श्योरिटी भरेगा। श्योरिटी में क्या किया, जो यहां और यहां श्योरिटी, अब समझिए श्योरिटी क्या होता है, श्योरिटी ग्रुप में क्या लगाया जाता है। श्योरिटी ग्रुप में आप प्रॉपर्टी को लगाते हैं, किस टाइप का प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति या अचल संपत्ति। संपत्ति को लाके उठा के कोर्ट नहीं रख लेगी आपका, निश्चिंत रहिए, आप पेपर मांग रही है वो। आप क्या करेंगे, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या देंगे, गाड़ी का कागज, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी का पेपर लेके आएंगे, व्हीकल का आरसी दीजिएगा आप। ठीक है, आरसी के बाद क्या देना, इंश्योरेंस पेपर चाहिए, करंट इंश्योरेंस पेपर उसका लगता है। ये दोनों का फोटोकॉपी लगाएंगे ऑन द स्पॉट। हो सकता है कोर्ट आपसे वेरिफिकेशन करने के लिए ओरिजिनल भी मांगे, इससे इसको लेके आइए। अब यदि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी देना पड़ता है या देने की इच्छा है, तो आप क्या करेंगे, लैंड रजिस्ट्रेशन पेपर। यदि आप किसी से खरीदे थे जमीन तो क्या होगा, डीड होगा उसका, उस डीड का पेपर, हमारे बिहार में उसको केवाला भी कहते हैं, जो रजिस्ट्री करवाते हैं आप, उसको लेके आइए। और एलपीसी, लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट, जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, रसीद कटवाते हैं हर साल जो लगा देते हैं ये सरकार को, राज्य सरकार को, तो वो लेके आइए। एलपीसी दिखाता है कि आप कंटिन्यू उसको पे कर रहे हैं और आपका ही जमीन है, इस बीच में आपने जमीन नहीं बेचा, यह प्रूव करता है इसका ये चीज, ये सब देंगे कागज। तो एक चीज और, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहीं पे भी कानून में या कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है सीआरपीसी में कि कौन सी प्रॉपर्टी देनी है, दोनों में से कोई, क्योंकि यहां सिर्फ ऑर्डर में अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन कुछ कुछ कोर्ट्स का हमारे बिहार में जो मैंने देखा है कि जो वकील साहब बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो है इस तरह के केस में जो है जज साहब जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में जमीन का कागज मांगते हैं, ये नहीं मांगते हैं। फॉर एग्जांपल भागलपुर, रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस है, वहां पे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो बोलते हैं मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी ही चाहिए, मूवेबल नहीं लेंगे। अब क्यों है नहीं है वो उसका अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो ये दोनों का जो है ये अपने एडवोकेट से पूछ लीजिएगा कि कौन सा कागज लगेगा, उस आधार पे आ जाइए। और जो मैंने यहां बताया बेलर के रूप में, बेलर के रूप में यह देख लीजिए कि कंडीशंस क्या लगा रखे हैं। तो कभी कभी अंडरटेकन भी मांगते हैं, तो अंडरटेकन भी देना पड़ता है। जैसे ही ये दोनों काम कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऑर्डर कॉपी मिलता है रिसिप्ट टाइप से, उसको आप जरूर लीजिए। उस रिसिप्ट को लेके वैसे तो कोर्ट का काम है कि वो पहुंचा देगी आपके किसको, आईओ को,
पुलिस स्टेशन को यदि नहीं पहुंचाता तो बीच में आप अरेस्ट हो गए तो क्या फायदा है। इसलिए तुरंत उसको इंटीमेट किया जाता है कि भैया हमने बेल ले लिया है। यदि कोर्ट नहीं पहुंचती है, आपके पास फोटोकॉपी है, तो फोटोकॉपी लेके आप आईओ को जरूर दीजिए कि सर हमने बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया है और हम जो भी शर्त है उसको एडहेयर करने के लिए, पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आम लोगों तक जरूर पहुंचाएं। यदि आप समझ गए हैं तो इसको आम लोगों को भी समझाएं, जरूर समझाएं, क्योंकि क्राइम जहां बढ़ेगा वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां इसकी जरूरत पड़ेगी पढ़े लिखे लोग अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अंगूठा छाप है, उनको कृपया करके, यह हमारी दायित्व बनती है समाज के हर पढ़े लिखे लोगों को, उनको गाइड करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।